हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सेकंड यूनिट यानी फाउंड्री टेक्निक्स। फाउंड्री टेक्निक्स के अंदर लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में कि कास्टिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उनपे कौन कौन से जो भी डिफेक्ट्स थे उनके कारण क्या है और रेमेडीज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है, हमने 3 कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में बात किया था। सबसे पहले हमने बात की थी ब्लो होल्स के बारे में कि ब्लो होल्स क्या होते हैं कि जब हम किसी भी चीज को कास्ट करते हैं, हम कास्टिंग तैयार करते हैं तो कास्टिंग के अंदर हमें क्या होता है, कई बार ब्लो होल्स आ जाते हैं। ब्लो होल्स क्या होते हैं, डिफेक्ट्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर। सबसे पहले हमने बात की थी ब्लो होल्स के बारे में, ब्लो होल्स के बारे में। नेक्स्ट हमने बात की थी कास्टिंग डिफेक्ट्स के अंदर, टाइप्स के अंदर कि जो हमारा पोरोसिटी है, क्या है पोरोसिटी, पोरोसिटी ये भी क्या था हमारा कास्टिंग डिफेक्ट। थर्ड नंबर पे हमने बात की थी फ्यूजन के बारे में कि फ्यूजन डिफेक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं फोर्थ डिफेक्ट अपना है, फोर्थ डिफेक्ट के बारे में। फोर्थ डिफेक्ट क्या है, मिश्रण। फोर्थ डिफेक्ट है हमारा मिश्रण, ठीक है, मिश्रण बोल सकते हो या फिर इसको बोलते हैं कोल्ड शट, मिश्रण एंड कोल्ड शट्स। तो देखो मिश्रण और कोल्ड शट का मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्रण के बारे में कि मिश्रण क्या है कि when the metal is unable to fill the mold cavity properly, यानी कि जो भी हमारी मोल्ड की कैविटी है, जिस कैविटी के अंदर हम मोल्टन मेटल को फिल कर रहे हैं, अगर मोल्टन मेटल पूरी तरह से मोल्ड कैविटी के अंदर फिल ना हो, कंप्लीटली फिल ना हो, तो उसको बोल देते हैं मिश्रण। यानी कि एक हिस्से से वो क्या रह जाता है, मोल्टन मेटल फिल होने से रह जाता है, उसको हम बोल देते हैं मिश्रण। तो वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कोल्ड शट के बारे में, तो कोल्ड शट क्या है कि जब हम दो मेटल्स को, कोई हमारे पास दो मेटल्स हैं, उन दोनों मेटल्स को हम आपस में जोड़ रहे हैं, यानी कि दो मेटल्स को आपस में फ्यूजन करवा रहे हैं, तो वो फ्यूजन क्या होता है, प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या रह जाता है, गैप रह जाता है, उसको हम बोल देते हैं कोल्ड शट। वो हमारा क्या कहलाता है, कोल्ड शट। तो बात करते हैं एक बार मिश्रण के बारे में, लिख लेते हैं कि मिश्रण क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं मिश्रण की, ठीक है। हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट मिश्रण, मिश्रण। तो हमने क्या लिखा कि मिश्रण क्या है कि व्हेन द मेटल इज, जो भी हमारी मेटल है वो क्या रहती है, इनेबल रहती है। व्हेन द मेटल इज, व्हेन द मेटल इज, व्हेन द मेटल इज अनेबल टू फिल द मोल्ड कंप्लीटली, फिल द मोल्ड कंप्लीटली, कि जो भी हमारा मोल्ड है, मोल्ड को वो पूरी तरह से, मोल्ड की जो कैविटी है उस कैविटी को पूरी तरह से क्या नहीं कर पाती, फिल नहीं कर पाती, तो उसको हम बोल देते हैं कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली पूरी तरह से क्या करती है, अनेबल टू फिल द मोल्ड कैविटी। हम क्या बोल देंगे, मोल्ड की जो कैविटी है, कैविटी को वो पूरी तरह से क्या नहीं कर पाती, फिल नहीं कर पाती, उसको हम बोलते हैं मिश्रण, उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण। अब हम बात कर लेते हैं कोल्ड शट के अंदर, इसी के अंदर है कोल्ड शट कि कोल्ड शट क्या होता है। ये आपको क्या बताया कि जब हम किसी दो मेटल्स को, कि जब हम किसी टू मेटल्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, डू नॉट फ्यूजन टुगेदर, उनके बीच क्या नहीं होता, डज नॉट फ्यूजन टुगेदर, दोनों के बीच में जब फ्यूजन नहीं होता प्रॉपरली, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कोल्ड शट। तो वो हमारा एरर क्या कहलाता है, कोल्ड शट। अब हम बात करते हैं कि जो कोल्ड शट है या फिर मिश्रण है, मिश्रण के कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है कि कास्टिंग के अंदर पैदा होने के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काजिस के बारे में, ठीक है, शुरू करते हैं काजिस कि क्या कारण है काजिस में। तो कारण में सबसे पहले बात करेंगे लैक ऑफ फ्लूइडिटी इन द मोल्टन मेटल। जो भी हमारी मोल्टन मेटल है, अगर उसके अंदर फ्लूइडिटी की कमी है, तो उसकी वजह से भी मिश्रण होगा हमारे कैविटी के अंदर, यानी कि हमारी कैविटी के अंदर क्या आ जाएगी, कैविटी आ जाएगी, किसकी वजह से, अगर है लैक, लैक ऑफ फ्लूइडिटी,
फ्लूइडिटी इन द मोल्टन मेटल, इन द मोल्टन मेटल, जो भी हमारी मोल्टन मेटल है अगर उसके अंदर फ्लूइडिटी की कमी होगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, कास्टिंग के अंदर क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है डिफेक्ट्स पैदा होने का हमारी कास्टिंग के अंदर, फॉल्टी गेटिंग सिस्टम, जो हमारा फॉल्टी गेटिंग सिस्टम, जो भी हम गेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी गेटिंग सिस्टम के बारे में कि गेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से हम गेटिंग सिस्टम को तैयार करते हैं, पोरिंग बेसिन से लेके स्क्रू से लेके रनर गेट लगा होता है, राइजर होता है, वो सारा हमारा क्या था गेटिंग सिस्टम। अगर हम प्रॉपर गेटिंग सिस्टम का यूज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण डिफेक्ट। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि जो मेन कारण है जिसकी वजह से डिफेक्ट आता है, स्लो पोरिंग डिजाइन, जो भी हमारा पोरिंग कर रहे हैं हम मेटल को, अगर हम उसको स्लोली कर रहे हैं यानी कि स्लो पोरिंग ऑफ मेटल, स्लो पोरिंग ऑफ मेटल, जो भी मेटल को हम पोर कर रहे हैं हमारे मोल्ड के अंदर, अगर वो पोरिंग प्रोसेस बिल्कुल स्लो है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट्स आ जाएंगे, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, मिश्रण, वो डिफेक्ट हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रण। इसके अलावा अगर हम फॉल्टी डिजाइन का भी यूज करेंगे, फॉल्ट डिजाइन का यूज करेंगे हमारी कास्टिंग के अंदर, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डिफेक्ट्स आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, मिश्रण। तो एक बार फिर से देखो, कारण में हमने क्या बात की, लेक ऑफ फ्लूइडिटी इन द मोल्टन मेटल, जो हमारी मोल्टन मेटल है अगर उसके फ्लूइडिटी में कमी है तो उसकी वजह से मिश्रण होगा। इसके अलावा जो हम गेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं हमारी कास्टिंग के अंदर, अगर गेटिंग सिस्टम हम प्रॉपर यूज नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आएगा, डिफेक्ट आएगा, जिसको हम बोल देंगे मिश्रण डिफेक्ट। इसके बाद स्लो पोरिंग ऑफ मेटल, जो पोरिंग हो रही है मेटल के अंदर अगर उसकी प्रोसेस बिल्कुल स्लो है तो उसकी वजह से मिश्रण डिफेक्ट्स आएगा। उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट में बात की फॉल्टी डिजाइन कि जो भी हमने कास्टिंग कर रहे हैं अगर हमारा डिजाइन ही प्रॉपर नहीं है तो डिजाइन प्रॉपर ना होने की वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, मिश्रण डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं रेमेडीज के बारे में कि जो हमारी कास्टिंग है, कास्टिंग के अंदर अगर हमारे मिश्रण डिफेक्ट आ रहा है तो हम इसको किस तरह से बचा सकते हैं, रेमेडीज की क्या क्या उपचार हैं, रेमेडीज के बारे में। तो रेमेडीज में हम क्या लिखेंगे कि क्या हो सकता है, जो भी हम पोरिंग कर रहे हैं अगर हम प्रॉपर पोरिंग करें, ठीक है, हम क्या बात करेंगे, प्रॉपर पोरिंग, क्या लिखेंगे, प्रॉपर पोरिंग ऑफ द मेटल, जो भी मेटल की हम पोरिंग कर रहे हैं अगर हम प्रॉपर पोरिंग करेंगे तो उसकी वजह से भी हम मिश्रण होने से जो मिश्रण डिफेक्ट्स आ रहा है हमारी कास्टिंग के अंदर, उस डिफेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, हमारी कास्टिंग को बचा सकते हैं। मेकिंग रैपिड पुलिंग, मेक ए रैपिड पुलिंग बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो रैपिड पोरिंग, कि जो भी हम पोरिंग कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, रैपिडली होनी चाहिए, यानी कि तेजी के साथ क्या होती जानी चाहिए, पोरिंग होती जानी चाहिए। हमारी जो भी मोल्ड है, मोल्ड के अंदर जो मोल्टन मेटल की हम पोरिंग कर रहे हैं वो पोरिंग क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, रैपिडली पोरिंग होती जानी चाहिए हमारे मोल्ड के अंदर। इसके अलावा जो भी डिजाइन हम यूज कर रहे हैं कास्टिंग का, उस डिजाइन में थोड़ी इंप्रूवमेंट करेंगे। जो हम डिजाइन यूज कर रहे हैं गेटिंग सिस्टम के अंदर, उस डिजाइन को भी हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई गेटिंग सिस्टम, जो भी हम गेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं हमारी कास्टिंग के अंदर, अगर हम उसको मॉडिफाई करेंगे तो उसकी वजह से हम मिश्रण होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो भी हम डिजाइन यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी मॉडिफाई डिजाइन, कास्टिंग के डिजाइन को भी हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, कास्टिंग मॉडिफाइड डिजाइन। तो ये हमारे हैं रेमेडीज, किसकी रेमेडीज, मिश्रण की, मिश्रण अगर हमारे कास्टिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से हमारी कास्टिंग को बचाया जा सकता है। तो क्या है, प्रॉपर पोरिंग ऑफ मेटल, जो भी पोरिंग करेंगे हम मोल्टन मेटल की वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि जो उसका टेम्परेचर है वो जितनी हमें लिमिट है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। सेकंड पॉइंट में क्या बात की, मेक ए रैपिड पोरिंग, कि जो भी हमारी पोरिंग करेंगे मोल्टन मेटल की वो क्या होनी चाहिए, रैपिडली होनी चाहिए। मॉडिफाई गेटिंग सिस्टम,
अगर हमारा गेटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी वजह से डिफेक्ट आएगा मिश्रण। उसको इंप्रूव करने के लिए कि मिश्रण ना हो तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा गेटिंग सिस्टम है, गेटिंग सिस्टम को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में हमने क्या किया कि जो भी हमारा कास्टिंग का डिजाइन है, अगर हम इम्प्रॉपर डिजाइन का यूज करेंगे कास्टिंग के अंदर तो उसकी वजह से भी क्या होगा, मिश्रण डिफेक्ट्स आ जाएगा हमारी कास्टिंग के अंदर। तो इसलिए हम जो भी डिजाइन है उस डिजाइन को मॉडिफाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू हमारी कास्टिंग तैयार करेंगे। तो ये हमने बात की हमारे फोर्थ जो कास्टिंग डिफेक्ट था कौन सा, मिश्रण के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो हमारा फिफ्थ डिफेक्ट है कास्टिंग के अंदर कि कौन कौन सा डिफेक्ट है। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा श्रिंकेज। फिफ्थ पॉइंट है हमारा श्रिंकेज। श्रिंकेज तो देखो श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज कब होती है, मेटल श्रिंकेज एज दे सॉलिडिफाई। जब हमारी मेटल, जब मोल्टन मेटल को जब हम मोल्ड के अंदर डालते हैं, मोल्ड के अंदर पोर करते हैं, तो उसके बाद क्या होती है, वो सॉलिडिफाई होती है। वही हमने लिखा कि मेटल श्रिंक, जो मेटल श्रिंक होती है वो कहां होती है, एज सॉलिडिफाइड। मेटल श्रिंक्स एज, मेटल श्रिंक्स कहां पे श्रिंक होती है, मेटल श्रिंक आफ्टर सॉलिडिफाइड एज दे सॉलिडिफाई। जब हम सॉलिडिफाई करते हैं एज दे सॉलिडिफाई, कि जब हम सॉलिडिफाई करते हैं उस दौरान क्या होती है, हमारी जो भी कास्टिंग होती है, जो भी मेटल होती है वो श्रिंक होती है। हमारी मेटल क्या होती है, श्रिंक होती है। कब, जब हम सॉलिडिफाई करते हैं हमारी मेटल को, मोल्टन मेटल को जब हम सॉलिडिफाई करते हैं तो उस दौरान क्या होती है, हमारी मेटल श्रिंक होती है। अगर हमने मेटल के अंदर जो हमारी श्रिंकेज प्रॉपर्टी, अगर हमने श्रिंकेज उसको नहीं प्रोवाइड किया गया, यानी कि जो हमने राइजर रनर यूज किए हैं, अगर वो प्रॉपर यूज नहीं किए हुए तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी कास्टिंग के अंदर जो हमारी कास्टिंग का सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, कई बार वॉइड्स यानी कि छोटे छोटे होल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं, जो कि किसकी वजह से आते हैं, श्रिंकेज डिफेक्ट्स की वजह से। किसकी वजह से आते हैं, श्रिंकेज की वजह से। अगर हमने प्रॉपर जो राइजर वगैरह यूज किए हुए हैं, जो रनर यूज किए हैं, अगर वो हमने प्रॉपर यूज नहीं किए हुए हमारी कास्टिंग के अंदर, उनकी लोकेशन जो राइजर की है अगर हमने प्रॉपरली लोकेशन सेट नहीं की हुई तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो भी कास्टिंग है, तो कास्टिंग के सरफेस पे क्या आ जाते हैं, छोटे छोटे वॉइड्स आ जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं श्रिंकेज डिफेक्ट। वो हमारा क्या कहलाता है, श्रिंकेज डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं श्रिंकेज डिफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है हमारी कास्टिंग के अंदर, श्रिंकेज प्रोड्यूस होने का मेन कारण क्या है, कि मुख्य कारण क्या है जो हमारे श्रिंकेज के अंदर प्रोड्यूस हुए। तो हम बात करते हैं काजेस के बारे में। काजेस, तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे काजेस के अंदर, फॉल्टी गेटिंग सिस्टम। जो भी हमने गेटिंग सिस्टम यूज किया है, हमने जो भी सिस्टम यूज किया है उसके अंदर क्या है, फॉल्ट है, फॉल्टी गेटिंग सिस्टम। जो भी गेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उस गेटिंग सिस्टम के अंदर अगर फॉल्ट होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, श्रिंकेज डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होगा हमारी कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा इम्प्रॉपर चिलिंग, इम्प्रॉपर चिलिंग, कि जो हम चिल कर रहे हैं, हमारी चिलिंग करवा रहे हैं हमारी मोल्ड को, यानी कि सॉलिडिफाई कर रहे हैं, हम सॉलिड स्टेट में लेके आ रहे हैं मोल्टन मेटल को, चिल करवा रहे हैं, तो उस दौरान अगर हम वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, श्रिंकेज डिफेक्ट। तो कारण में क्या आ जाएगा, फॉल्टी गेटिंग सिस्टम, की जो हमारा गेटिंग सिस्टम है अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का फॉल्ट है तो उसकी वजह से कास्टिंग के अंदर क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाए, श्रिंकेज। इसके अलावा इम्प्रॉपर चिलिंग, कि जो चिलिंग प्रोसेस हो रही है अगर वो ही इम्प्रॉपर है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डिफेक्ट आएगा हमारी कास्टिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं रेमेडीज के बारे में, कि क्या क्या रेमेडी है, किस तरह से बचा जा सकता है, रेमेडीज, कि किस तरह से हम बचा सकते हैं हमारी कास्टिंग को श्रिंकेज होने से। जो भी श्रिंकेज डिफेक्ट आ रहा है हमारी कास्टिंग के अंदर, उस कास्टिंग से किस प्रकार से। प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, जो भी हमारी अगर हम प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का यूज करेंगे, जो भी हमारा गेटिंग सिस्टम है, जो भी राइजिंग सिस्टम है, जो हमारा रनर सिस्टम है, उसको जब हम प्रॉपर कर लेंगे तो उससे क्या कर सकते हैं, श्रिंकेज डिफेक्ट से हमारी कास्टिंग को क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। तो रेमेडीज में क्या करेंगे, प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रॉपर
डायरेक्शनल प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का यूज करेंगे। और जो भी हमारा गेटिंग सिस्टम है उसको क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव गेटिंग सिस्टम, जो भी हमारा गेटिंग सिस्टम है, या फिर आप बोल सकते हो जो भी हमारा राइजिंग सिस्टम है, राइजिंग सिस्टम एंड चिलिंग, इन सभी चीजों को क्या करेंगे, अगर हम इंप्रूव करेंगे तो श्रिंकेज डिफेक्ट से हमारी कास्टिंग को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। श्रिंकेज से हमारी कास्टिंग को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो क्या लिखा, रेमेडीज के अंदर अगर हम प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन करेंगे या फिर हम इंप्रूव करेंगे जो भी हमारा गेटिंग सिस्टम है, राइजिंग सिस्टम है, चिलिंग सिस्टम है, उन सारे सिस्टम को अगर हम इंप्रूव करेंगे तो हम अपनी कास्टिंग को श्रिंकेज से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। श्रिंकेज से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी 6 डिफेक्ट के बारे में। 6 डिफेक्ट हमारा क्या है, ड्रॉप। 6 डिफेक्ट है हमारा ड्रॉप। 6 डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। 6 है ड्रॉप। ड्रॉप क्या है, तो ये भी क्या होता है, कास्टिंग के अंदर प्रोड्यूस होता है। जो भी हमारी कास्टिंग के अंदर जो अपर पार्ट होता है यानी कि कॉप होता है, कॉप के सरफेस पे क्या होता है, कई बार से इररेगुलर शेप्स प्रोड्यूस हो जाती है। कॉप पे क्या होती है, जो हमारा कॉप सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होती है, कास्टिंग के दौरान क्या आती है, जैसे इररेगुलर शेप्स बन जाती है। मान लीजिए कि आपका इस तरह से हम किसी चीज को कास्ट करना चाह रहे हैं, ये है हमारे पास कोई वर्कपीस, हम इसको कास्ट कर रहे हैं, लेकिन शेप्स में क्या आ जाती है, इररेगुलरिटीज आ जाती हैं हमारी कास्टिंग की शेप। ये जो इररेगुलरिटीज आई हैं इसको हम क्या बोल देते हैं, ड्रॉप। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप। क्या लिखा हुआ है, irregularly shaped projection in the कॉप सरफेस ऑफ द कास्टिंग। जो हमारी कास्टिंग है, कास्टिंग के कॉप सरफेस पे अगर इररेगुलरिटीज आ रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप। तो वो हम क्या बोलते हैं, उसको ड्रॉप। अब हम बात करते हैं इसके मेन कारण के बारे में कि जो ड्रॉप आते हैं, जो ड्रॉप कास्टिंग होती है हमारी, ड्रॉप डिफेक्ट आता है कास्टिंग के अंदर, उनका मेन कारण क्या है। तो सबसे पहले है अगर लो ग्रीन स्ट्रेंथ, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है यानी कि जो मोल्डिंग सैंड के अंदर हम यूज करते हैं, आपको बताया था कि एक ड्राई सैंड होती है, एक होती है ग्रीन सैंड। अगर जो हम ग्रीन सैंड यूज कर रहे हैं, अगर उनकी स्ट्रेंथ लो है तो उसकी वजह से भी ड्रॉप आएगा। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, लो ग्रीन स्ट्रेंथ, लो ग्रीन स्ट्रेंथ इन द मोल्डिंग सैंड, इन द मोल्डिंग सैंड, इन द मोल्डिंग सैंड। जो हमारी मोल्डिंग सैंड है अगर उसकी ग्रीन स्ट्रेंथ कम है तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, ड्रॉप। इसके अलावा अगर हम टू सॉफ्ट रैमिंग करते हैं, कोई हमारे पास सैंड होती है, सैंड की मोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, रैमिंग करते हैं। जो अगर हमने रैमिंग की हुई है, अगर हमने बहुत ज्यादा सॉफ्ट की हुई है रैमिंग, तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आ जाएगा, डिफेक्ट, यानी कि ड्रॉप डिफेक्ट आ जाएगा। अगर जो इनसफिशिएंट वाटर कंटेंट क्या है, इनसफिशिएंट है। इसके अलावा रफ हैंडलिंग ऑफ मोल्ड, जो हम मोल्ड को हैंडल कर रहे हैं, अगर हम रफली हैंडल कर रहे हैं, रफ हैंडल ऑफ मोल्ड, जो हम मोल्ड को हैंडल कर रहे हैं, अगर हम उसको रफली हैंडल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट आ जाए, पैदा हो जाएगा, ड्रॉप डिफेक्ट पैदा हो जाएगा हमारी कास्टिंग के अंदर। तो ये क्या है, मेन कारण है जिनकी वजह से क्या होते हैं, डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर। सबसे पहले हमने क्या बात की कारण में, लो ग्रीन स्ट्रेंथ इन द मोल्डिंग सैंड की। जो हमारी मोल्डिंग सैंड है, मोल्डिंग सैंड की अगर स्ट्रेंथ ग्रीन, यानी कि जो ग्रीन स्ट्रेंथ है अगर वो कम है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम बोल देंगे ड्रॉप। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने बात की टू सॉफ्ट रैमिंग। जो हम मोल्डिंग सैंड है, मोल्डिंग सैंड की जब हम रैमिंग करते हैं तो अगर हम रैमिंग उसकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देते हैं तो सॉफ्ट रैमिंग की वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, ड्रॉप। थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं रफ हैंडलिंग ऑफ मोल्ड। जो मोल्ड, जिस मोल्ड को हम हैंडल कर रहे हैं, अगर उस मोल्ड को हम रफली हैंडल कर रहे हैं, यानी कि बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं उस मोल्ड को, तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, ड्रॉप डिफेक्ट इन द
कास्टिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये डिफेक्ट्स पैदा हुआ है, ड्रॉप डिफेक्ट हमारी कास्टिंग के अंदर, इस डिफेक्ट्स को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, यानी कि इस डिफेक्ट को हम रोक किस तरह से सकते हैं कि ये डिफेक्ट हमारी कास्टिंग के अंदर ना आए। तो रेमेडीज में बात करते हैं हम, रेमेडीज के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मॉडिफाई सैंड, इंक्रीज सैंड की जो कंस्ट्रक्शन है, सैंड की जो हम कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन को इंप्रूव करके, यानी कि जो ग्रीन स्ट्रेंथ कम है हमारी सैंड के अंदर, हम उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। जो भी हमारी ग्रीन स्ट्रेंथ हम यूज करते हैं कास्टिंग के अंदर, उस स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी कास्टिंग को ड्रॉप डिफेक्ट से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं रेमेडीज के अंदर, प्रोवाइड हार्डर रेमिंग। आपको बताया था कि अगर हम सॉफ्ट रेमिंग का यूज करेंगे कास्टिंग के अंदर तो उसकी वजह से डिफेक्ट आ जाएगा ड्रॉप। तो हम क्या करेंगे, हार्ड रेमिंग, हम किसका यूज करेंगे, हार्ड रेमिंग। अगर हम हार्ड रेमिंग करेंगे सैंड की तो उसकी वजह से ड्रॉप डिफेक्ट्स नहीं आएगा हमारी कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा हैंडल द मोल्ड केयरफुली। आपको पता है अगर हम रफ हैंडलिंग करेंगे तो डिफेक्ट आएगा, हम क्या करेंगे, हमारे मोल्ड को केयरफुली क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। हैंडल द मोल्ड, हैंडल द मोल्ड केयरफुली, हम क्या करेंगे, केयरफुली हमारे मोल्ड को क्या करेंगे, पूरी तरह से हैंडल करेंगे। इसके अलावा हम मिक्स प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो भी वाटर की क्वांटिटी है वो मिक्स करेंगे, मिक्स प्रॉपर क्वांटिटी, यानी कि जितनी क्वांटिटी हमें कास्टिंग के लिए रिक्वायर है उतनी ही कास्टिंग और उतने ही वाटर का हम यूज करेंगे कास्टिंग के अंदर। जितने भी क्वांटिटी हमें वाटर की रिक्वायर है कास्टिंग के लिए उतने ही वाटर की हम यूज करेंगे कास्टिंग के अंदर, ताकि जो ड्रॉप डिफेक्ट है वो हमारी कास्टिंग के अंदर ना आए, कास्टिंग के अंदर ना आए। अब हम बात करते हैं हमारे सेवंथ पॉइंट के बारे में। सेवंथ कास्टिंग डिफेक्ट है शिफ्ट। कि शिफ्ट डिफेक्ट क्या होता है, शिफ्ट डिफेक्ट जो आता है हमारी कास्टिंग के अंदर, उनका मेन कारण क्या है और रेमेडीज क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट के बारे में। सेवंथ पॉइंट है शिफ्ट। तो देखो शिफ्ट में क्या आएगा कि इट इज आल्सो नोन एज कोर शिफ्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं, कोर शिफ्ट भी बोलते हैं, यानी कि कोर शिफ्ट डिफेक्ट भी बोल सकते हैं हम शिफ्ट डिफेक्ट पे। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम अपने किसी दो पार्ट्स को कास्ट कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या आती है, मिस अलाइनमेंट हो जाती है। यानी कि जब भी हम किसी टू मेटिंग सरफेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उन टू मेटिंग सरफेस की कास्टिंग कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या आ जाती है, मिस अलाइनमेंट। क्या हो जाती है, मिस अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट, जिसकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आ जाता है, कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, शिफ्ट। यानी कि वो हमारा टू मेटिंग पार्ट है, एक पार्ट दूसरे पार्ट के सरफेस से क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, वो डिफेक्ट क्या कहलाता है, शिफ्ट डिफेक्ट। तो एक बार फिर से देखो, शिफ्ट डिफेक्ट में हमने क्या किया, शिफ्ट डिफेक्ट को हम कोर डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम किसी दो पार्ट्स को, टू मेटिंग सरफेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में क्या आ जाती है, मिस अलाइनमेंट आ जाती है। इसी डिफेक्ट को हम कास्टिंग के इसी डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, शिफ्ट डिफेक्ट, या फिर बोल सकते हो कोर शिफ्ट डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं इस डिफेक्ट के मेन कारण के बारे में कि कारण क्या है, काजेस के बारे में। कास्टिंग डिफेक्ट में शिफ्ट डिफेक्ट के कारण के बारे में सबसे पहले फॉल्टी कोर बॉक्स। जो भी हम कोर बॉक्स यूज कर रहे हैं, अगर वो कोर बॉक्स फॉल्टी है, फॉल्टी कोर बॉक्स, यानी कि प्रॉपर कोर बॉक्स का अगर हम यूज नहीं कर रहे हमारी कास्टिंग के अंदर, जो भी हम कोर बॉक्स यूज कर रहे हैं, अगर वो कोर बॉक्स प्रॉपर नहीं यूज कर पाए तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को बोल देते हैं हम शिफ्ट डिफेक्ट। इसके अलावा जो मोल्डिंग बॉक्स है, मोल्डिंग बॉक्स क्या होते हैं, कई बार मिस अलाइनमेंट होती है मोल्डिंग बॉक्स की, उसकी वजह से डिफेक्ट आता है। और क्या होती है, जो भी हम क्लैंपिंग करते हैं तो क्लैंपिंग पिन्स क्या हो जाती है, वॉर्न आउट, एक दूसरे से खिंच जाती है, वॉर्न आउट ऑफ क्लैंपिंग पिन्स। जो भी क्लैंप करने के लिए हम पिन्स यूज करते हैं
वो क्या हो जाती हैं, वॉर्न आउट हो जाती हैं, यानी कि घिस जाती है, वॉर्न आउट हो जाती है। तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, मिस अलाइनमेंट की वजह से। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मिस अलाइनमेंट की वजह से, जो हम यूज करते हैं, जो हम पार्ट्स यूज कर रहे हैं, अगर उन पार्ट्स के अंदर मिस अलाइनमेंट्स होगी, जो भी हम इक्विपमेंट यूज करेंगे, अगर उन इक्विपमेंट्स के अंदर मिस अलाइनमेंट्स होगी तो हमारी कास्टिंग के अंदर भी डिफेक्ट आ जाएगा, शिफ्ट डिफेक्ट आ जाएगा, यानी कि मिस अलाइनमेंट आ जाएगी हमारी कास्टिंग के अंदर। तो ये क्या थे, ये मेन रीजन है, ये मेन कारण है जिनकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की फॉल्टी कोर बॉक्स की। जो भी कोर बॉक्स यूज करेंगे, अगर हमने फॉल्टी कोर बॉक्स का यूज किया तो उसकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, शिफ्ट डिफेक्ट। उसके बाद वॉर्न आउट ऑफ क्लैंपिंग पिंस, जो भी हम क्लैंपिंग पिंस यूज कर रहे हैं, क्लैंप्स यूज कर रहे हैं, अगर वो वॉर्न आउट हैं तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट बात की मिस अलाइनमेंट्स की, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है, जो भी हम पार्ट्स यूज कर रहे हैं कास्टिंग के अंदर, अगर उन पार्ट्स में, अगर उन इक्विपमेंट्स के अंदर किसी भी प्रकार की मिस अलाइनमेंट होगी तो उसकी वजह से भी हमारी शिफ्ट के अंदर, जो हमारी कास्टिंग है, कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, शिफ्ट डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं रेमेडीज के बारे में कि जो शिफ्ट डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है हमारी कास्टिंग के अंदर, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से इसको इंप्रूव कर सकते हैं ताकि हमारी कास्टिंग के अंदर शिफ्ट डिफेक्ट्स ना आए। तो रेमेडीज के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि रिपेयर और रिप्लेस द पिंस। जो भी हमने क्लैंपिंग पिंस यूज की है तो वो अगर वॉर्न आउट हो चुकी हैं तो हम क्या कर देंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे। हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, रिपेयर, या फिर क्या कर देंगे, रिप्लेस और रिपेयर। किसको रिपेयर करेंगे, जो भी हमारी वॉर्न आउट पिंस हैं उन पिंस को हम क्या कर देंगे, रिपेयर करेंगे, या फिर उनको चेंज कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ रहा है, शिफ्ट डिफेक्ट, उस डिफेक्ट से हम अपनी कास्टिंग को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोर बॉक्स है, अगर हमने प्रॉपर कोर बॉक्स का यूज नहीं किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर कोर बॉक्स का यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर यूज ऑफ कोर बॉक्स, प्रॉपर कोर बॉक्स का यूज करेंगे। अगर हमारे कोर बॉक्स खराब हो चुके हैं, यानी कि अगर हम उनको यूज नहीं करना चाहते तो हम रिप्लेस करेंगे या फिर रिपेयर करके नए कोर बॉक्स का यूज करेंगे, ताकि हमारी कास्टिंग के अंदर जो शिफ्ट डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस डिफेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। और क्या करेंगे, जो भी हमारी कोर्स हैं, कोर्स को प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, सपोर्टेड कोर्स, कोर को हम क्या करेंगे, प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे ताकि कोर की किसी भी प्रकार की हमारी कास्टिंग के अंदर मिस अलाइनमेंट ना हो, कोर की क्या हो, मिस अलाइनमेंट ना हो हमारी कास्टिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, हमने कास्टिंग डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में आज शुरू किया। 3 पॉइंट हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने आगे फर्दर पॉइंट के बारे में चर्चा की कि कौन कौन से हमारे पॉइंट थे। सबसे पहले हमने बात की जो फ्यूजन के बारे में, मिश्रण के बारे में कि कोल्ड शिफ्ट क्या होता है, मिश्रण डिफेक्ट क्या होता है, ड्रॉप डिफेक्ट, शिफ्ट डिफेक्ट के बारे में हमने इस लेक्चर में चर्चा की।